Cuba is a failing nation right now. All the guards that helped protect Maduro, this is well known, their whole spy agency, all that were full of Cubans. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा के नेतृत्व को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद लैटिन अमेरिका की राजनीति में भारी उथल-पुथल मची हुई है। रूबियो ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर वे क्यूबा की सरकार में होते तो मौजूदा हालात को देखते हुए कम से कम थोड़ा चिंतित जरूर होते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो ने क्यूबा की स्थिति को पूरी तरह चरमराई हुई बताया। उन्होंने कहा कि क्यूबा इस वक्त पूर्ण पतन की हालत में है और वहां की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में है जो न सिर्फ अक्षम है बल्कि उम्र और सोच दोनों स्तरों पर देश को आगे ले जाने में नाकाम साबित हो चुके हैं। रूबियो ने कहा, क्यूबा एक आपदा बन चुका है, वहां अयोग्य और बुजुर्ग लोग शासन कर रहे हैं, देश की कोई ठोस अर्थव्यवस्था नहीं बची है, सब कुछ ढह चुका है। यह बात जगजाहिर है कि मादुरो की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स और उसकी पूरी खुफिया एजेंसी में बड़ी संख्या में क्यूबाई लोग शामिल थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि क्यूबा ने कई मामलों में वेनेजुएला पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था, खासकर सुरक्षा और खुफिया तंत्र के जरिए। रूबियो ने कहा, यह छोटा सा द्वीप कई मामलों में वेनेजुएला पर हावी हो गया। वेनेजुएला की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि उसे क्यूबा से अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी पड़े। क्यूबा ने सुरक्षा के नाम पर वेनेजुएला को लगभग उपनिवेश बना दिया था। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि अगर वह हवाना में रहते और सरकार का हिस्सा होते तो मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए क्यूबा की सत्ता को गंभीर चिंता होनी चाहिए। Not senile, but incompetent nonetheless. It has no economy. It's in total collapse. And by the way, they were, all of the guards that helped protect Maduro, this is well known, their whole spy agency, all that were full of Cubans. I mean, it's amazing. This poor island took over Venezuela in some cases. One of the biggest problems that Venezuelans have is they have to declare independence from Cuba. They tried to basically colonize it from a security standpoint. So, yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned, at least a little bit. Are you cutting off the oil flow to Cuba from Venezuela? Well, the president already announced a week ago that anything that's sanctioned, it's sanctioned oil, it's not going to be allowed to get there. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्यूबा को लेकर सख्त टिप्पणी की। ट्रंप ने क्यूबा को एक असफल राष्ट्र करार दिया और कहा कि वहां की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था ने दशकों से आम लोगों को पीड़ा दी है। ट्रंप ने कहा, क्यूबा एक दिलचस्प मामला है, लेकिन फिलहाल उसकी हालत बेहद खराब है। वहां की प्रणाली क्यूबा के लिए कभी अच्छी साबित नहीं हुई। वहां के लोगों ने बहुत लंबे समय तक दुख झेला है। क्यूबा आज एक बुरी तरह विफल राष्ट्र बन चुका है। Well, Cuba is an interesting case. Cuba is, not doing very well right now. That system has not been a very good one for Cuba. The people there have suffered for many, many years. And I think Cuba is going to be something we'll end up talking about because Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. And we want to help the people. It's very similar in the sense that we want to help the people in Cuba, but we want to also help the people that were forced out of Cuba and living in this country. Do you want to say? विशेषज्ञों का मानना है कि मादुरो की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर है। इस घटनाक्रम ने न केवल वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति को झकझोर दिया है, बल्कि क्यूबा, अमेरिका और पूरे लैटिन अमेरिका की भू राजनीति में एक नए संकट की नींव रख दी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।